थोड़ी सी राम कथा है, उसके बाद कृष्ण कथा, नंद महोत्सव। मैंने कहा कि 10-5 मिनट का थोड़ा देर हो सकती है आप लोगों को आज, तो उसके लिए थोड़ा सा विलंब रहेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और मंच के समीप थोड़ा शांति रखें, थोड़ा शांति रखें। इधर बिल्कुल शांति से मौन मौन। परीक्षित जी बैठ जाएं, परीक्षित जी बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप शांति से बैठ जाएं, आप छोड़ें सब चक्करों को। यहाँ कोई भी बात न करें, जो भी बात करें इशारों में, बोले नहीं, बिल्कुल इशारों में बात करें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज चारों भाइयों का नामकरण हुआ है वशिष्ठ मुनि के द्वारा, और राजा ने बड़ी भारी खुशी मनाई है। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर कोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिहि राखी हो, लक्ष्मण नाम। राघवेंद्र सरकार की जय। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है, और भगवान शिव जरूर दर्शन करने आते हैं। तो आए कागभूषणी बाबा को लेकर के, और लाइन लगी हुई थी, सभी देवता लोग लाइन में थे, चंद्र सूर्य आदि सभी लाइन में थे। तो सूर्य तो ठहर गए, और लाइन लगी बहुत पीछे तक, माने सरयू नदी तक लाइन लगी हुई है। और लाइन में ऐसा हुआ, जब भीड़ ज्यादा थी तो झरोखा ऐसा जोर का आया, तो शंकर भगवान और कागभूषणी जाके गिरे सरयू के किनारे। और जैसे मन में प्रण किया कि दर्शन तो करने हैं, तो फिर दोबारा से बंदर वाले बाबा बन करके, मदारी बन करके आए, और श्री राघवेंद्र सरकार के बाल स्वरूप में दर्शन किए। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है विश्वामित्र मुनि के द्वारा। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, और विश्वामित्र मुनि के द्वारा यज्ञ रक्षार्थ उनको ले जाया जाता है, यज्ञ की रक्षा के लिए। आज यो लोकाभिराम सम्मितो, धनुरे सुमुक्रम सीता स्वयंवर गृहे। तृषतोपनीतम आदाय बाल गजलील विकेयुष्टं। सज्जीकृतं नृप विकृप्य बभंज मध्ये, विक्रश्य बभज्जे विभज्जे मध्ये। आज राजा ने विश्वामित्र मुनि के साथ में यज्ञ रक्षा के लिए भेजा है, और वहां ताड़का आदि का वध किया है। और कहते हैं मारीच सुबाहु का उद्धार किया है भगवान ने बाल्यावस्था में, और यज्ञ की रक्षा की है। उधर जनकपुर के महाराज की एक विशेष सूचना आती है, उनके यहाँ बेटी का स्वयंवर है। देखो, अगर आप समय दें तो मैं थोड़ी देर राम कथा सुना दूं, वैसे समय बहुत कम है। हाँ, अच्छा ये बताइए जल्दी किस किस को है?
किसी को नहीं है ना? तो मैं आज थोड़ी सी लाडली जी की कथा सुना ही दूं आपको। सुना दें? ठीक है। सीता स्वयंवर गृहे तृषतोपनीतम आदाय बाल गजलील। महाराज श्री जनक जी के यहाँ किशोरी जी ने कुछ थोड़ा बहुत सेवारत होंगी, कौतूहल बस धनुष को उठा करके और एक जगह से दूसरी जगह जब रख दिया तो जनक जी महाराज ने उसी दिन संकल्प कर लिया कि इसके लिए जो सुयोग वर होगा वो धर्मधारी हो और कोई वीर पुरुष हो जो इस धनुष को उठा सके, क्योंकि उसको उठाना तो क्या हिला भी नहीं सकता है कोई, इतना बड़ा भारी धनुष भगवान शिव का। पराक्रम देखा लाडली जी का, बाल्यावस्था का पराक्रम। और जनक जी तो बड़े गदगद हो रहे हैं और सूचना दी, देश देशांतर में सूचना गई है। उधर विश्वामित्र मुनि के यहाँ भी, महात्माओं के यहाँ भी, राजा महाराजा सब पधारे हैं। बताते हैं रावण जैसे वीर योद्धा भी उसमें आए थे, ऐसा वर्णन दिया है संतों का, ऐसा भाव है। आज रघुवर सरकार भी गए हैं लक्ष्मण जी के साथ में। रात्रि में गुरु जी की खूब सेवा की है और लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा की है। आज वो रात्रि है, यानी कल जनकपुर जाना है, विश्वामित्र मुनि के आश्रम में है। भैया रघुवर की सरकार की खूब सेवा कर रहे हैं और रात्रि में देर से सो रहे हैं। गुरुजी के सोने के बाद में सोते हैं और गुरुजी के जगने से पहले जग जाते हैं। गुरु से पहले जगत मत जागे राम सुजान, गुरुवर से पहले जग जाते हैं। राम जी बोले भैया सो जाओ, लक्ष्मण जी बोले और सेवा करो, क्योंकि कल के बाद में ये सेवा शायद मुझे नहीं मिलने वाली। और लक्ष्मण को ये निश्चय था कि कल के बाद में ये सेवा जनक नंदिनी को मिलने वाली है, जनक नंदिनी को मिलने वाली है। तो लक्ष्मण जी का लक्ष्य बिल्कुल ठीक था, वही होने वाला। खूब सेवा की और गए हैं जनकपुर, फूल बगियों में जाकर के रुके हैं। गुरुजी से अनुमति ली, गुरुदेव हम नगर की शोभा देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रामायण तो संक्षिप्त है। और नगर शोभा के लिए जब निकले फूल बगियों में तो वहां किशोरी जी आई अपनी सखियों के साथ में। किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में आई हैं। संध्या की बेला है और रघुवर सरकार सांवरे सलोने दिखे हैं। हाँ, उधर स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं और रघुवर सरकार जो देखे लाडली जी ने तो लाडली जी का मन एकदम से ठहर गया, एकदम से ठहर गया। देखकर राम को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। कहते हैं चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। किशोरी जी ने जैसे देखा रघुवर सरकार को तो निहारा है। अब देखिए, देखना और निहारना इसमें अंतर है। देखना तो नजरें गढ़ा के देखना नहीं, थोड़ा सा ऐसे निहारा और पल के झुका लिए। रघुवर सरकार ने भी निहारा और पल के झुका ली है। बड़ा मर्यादा का मिलन है। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। किशोरी जी तो बाग में खड़ी की खड़ी रह गई, देख रही है, ओहो कितनी सुंदर ये जोड़ी है। सांवरे सलोने रघुवर सरकार हैं और उनके साथ में अनुज भ्राता पीछे चल रहे हैं। सखियों ने कहा किशोरी जी किसको देख रही हो? आप देख नहीं रही हो कितना सुंदर स्वरूप है। मानो ऐसा प्रतीत हो गया है, लाडली जी को मन में आ गया है कि मेरे प्रियतम के रूप में अगर हो तो ये हो, ऐसा संकल्प मन में आ गया है लाडली जी के। और लाडली जी ने रघुवर सरकार को निहारा है। होता क्या है, अपना उत्तरीय वस्त्र गिरा दिया है, जो सुन्नी जो चादर थी ओढ़े हुए लाडली जी वो नीचे गिरा दिया है। माने क्यों? और संतों के भाव है कि लाडली जी रघुवर सरकार के चरणों के दर्शन करना चाहती हैं, चरणों को देखना चाहती हैं। एक संत बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि किशोरी जी देख रही हो कि सरकार को चलने फिरने में तो कोई परेशानी नहीं है, देख तो ले कम से कम, हाँ कहीं पैर में कोई परेशानी हो।
इसलिए शायद अपनी चुंदरी को गिराया है। और जैसे ही उठाने लगी तो सखियां बोली हम उठाएंगे, बोले नहीं, थोड़ा सा उलझ गई है। हाँ, तो सखियों ने कहा अब आप उलझ ही गई। हंसी ठिठोली हो रही है, सखियों ने ठिठोली की है लाडी से। और लाडी जी बोली बोले जैसी आपकी इच्छा। उधर रघुवर सरकार ने अपना दुपट्टा गिरा दिया। हाँ, और लक्ष्मण जी बोले भैया बस दुपट्टा गिर गया। और रघुवर सरकार भी झुक रहे हैं और किशोरी जी को ऐसे झरोखे से निहार रहे हैं, झुक के देख रहे हैं। दोनों ने दोनों को देखा है, निहारा, और यही मन में संकल्प है किशोरी जी की कि वास्तव में मेरे योग्य वर है, सुयोग्य वर है। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। ऐसी मनोहर मई झांकी के दर्शन देवलोक से देवता कर रहे हैं। प्रथम मिलन है रघुवर सरकार का और किशोरी जी का, और देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जय हो, जय हो, आपके मिलन की जय हो। पहला मिलन है ये, पहला। कोई किसी से बोले नहीं, बात नहीं की, बस अपनी मन की बात मन में रखी है। उधर किशोरी जी चली जाती है और रघुवर सरकार चले जाते हैं। उधर स्वयंवर की तैयारी हो रही है और सभी राजा महाराजा सब बैठे हैं। अब कोई राजा प्रयास करता है तो धनुष को हिलाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं पा रहा, पसीना पसीना होकर उठ जाते हैं। कुछ राजा तो संकोच की वजह से उठे ही नहीं। संकोच है भैया कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। बताते बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े वीर योद्धा उसमें पधारे। रावण जैसे रावण तो शर्म की मारे, संकोच की मारे उठे ही नहीं। बोले मैं इतना बड़ा और नहीं उठा पाया तो बेइज्जती हो जाए। देख रहे निहार, कोई धनुष को उठा नहीं पाया। और महाराज श्री के मन में बड़ी भारी चिंता, और जनक जी महाराज तो बड़े विचलित हो गए, एकदम से विचलित हुए। घूम रहे, देख रहे, सबसे बोल रहे भैया कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई मुझे लगता है। एकदम से विचलित हो गए और मुख से निकल गया भैया मुझे लगता है मेरी ही लाडली कुंवारी रह जाएगी। मुझे लगता है इस भूमि पर कोई वीर ही नहीं बचा है, कोई वीर है ही नहीं जो धनुष को उठा पाए। इस भूमि पर कोई क्षत्रिय वीर नहीं है। और जब क्षत्रियों को ललकारा तो आपको मालूम है अब वहां दो क्षत्रिय सूर्यवंशी प्रतापी राजकुमार हैं, लेकिन रघुवर तो बड़े शांत प्रिय हैं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, पर कोई असर नहीं, शांत है। जनक जी तो विद्वान है, उनके सामने क्या बोला, उनका भाव है, बोल रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, शेषावतारी एकदम से लक्ष्मण ने लाल चेहरा की, आंखें ऐसे की, एकदम से, ए महाराज जनक आप इतनी बड़ी बात मत बोलिए। ये भूमि अभी वीरों से विहीन नहीं हुई है, इस भूमि पर अभी भी वीर हैं और क्षत्रिय वीर हैं। मेरे गुरुदेव का और मेरे भ्राता श्री का रघुवर सरकार का अगर आदेश होता है तो ये धनुष तो क्या, मैं ये पूरी भूमि ही गेंद की भांति उठा लूंगा। भूमि एकदम से हिलने लगी है, धरती माता हिलने लगी, कंपन आ गया है धरती में। शेषावतारी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने तो कुछ भी हो सकता है। और रघुवर सरकार ने जैसे देखा और महाराज श्री ने अब ध्यान किया, ओहो मैं तो भूल ही गया, अवधेश नंदन यहाँ पधारे हैं। मैंने सुना है कि दशरथ नंदन यहाँ पधारे हैं, क्या ये वही राजकुमार हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज ये वही राजकुमार हैं, ये छोटे राजकुमार हैं, ये बड़े राजकुमार हैं, ये रघुवर सरकार। तब तो बाबा ने निहारा है। तो जनक जी बोले, जनक जी ने कहा कनक आप ही कहो ना अपने चेल वाला से। हाँ? थोड़ा सा अगर ऐसी बात है तो रघुवर सरकार को आदेश हुआ है कि बस सरकार अब आपकी लीला का अवसर है, अब आप पधारिए, बहुत विलंब हो रहा है। उधर कहते हैं रघुवर सरकार आए हैं, धीरे 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 आए हैं, रंगमंच की ओर पहुंचे हैं और लोगों ने पलकों को पकड़ लिया है, लोगों ने पलकों को पकड़ लिया है। निहार
ऐसा सुंदर स्वरूप है, कोमल, एकदम कोमल और शांत प्रिय, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं, बिल्कुल सामान्य मेरे रघुवर सरकार आए हैं और धनुष को निहारा है, अवलोकन किया और प्रणाम किया है। हाँ, ये मर्यादा है और मर्यादा पुरुषोत्तम की ये कथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवर सरकार ने धनुष को प्रणाम किया, स्पर्श किया है और क्षमा मांग रहे हैं भगवान शिव से, प्रभु मैं अपराधी न बन जाऊं। संत मनीषियों को ले जा रहे हैं और लोगों ने पलकें पकड़ ली हैं। कहते हैं कि पलक झपकने में जितना समय लगता है उतनी देर में रघुवर सरकार ने धनुष को उठाया है, उठा करके प्रत्यांचा को चढ़ाया है और धड़ाम से तोड़ दिया। धनुष टूट जाता है और रघुवर सरकार धनुष तोड़ करके वहां खड़े हैं और सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कहते हैं धनुष टूट गया। उधर हमारी किशोरी जी, लाडली जी, हमारी मैया सीता जी, हम उधर वाले तो लाडली जी को माँ कहते हैं, हमारे ब्रजवासी कह रहे थे हम तो ननिहाल में आए हैं। हमारे एक ब्रजवासी कह रहे थे कि हम तो अपनी ननिहाल में आए हैं। किशोरी जी की ऐसी बहती कृपा है, ये लाडली की कृपा है। तो लाडली माला लिए खड़ी है, माला लिए। अब शादी विवाह जब होता है तो थोड़ा सा हंसी ठिठोली तो होती है, हंसी ठिठोली का प्रारंभ हो रहा है और उधर किशोरी जी छोटी है, सकुमारी है, तकरीबन 11 वर्ष की आयु बताई। उस समय विवाह समारोह हुआ, उस समय 11 वर्ष की आयु बताई और माला लिए। जनक जी महाराज ने देखा मेरी लली को परेशानी हो रही है, काफी देर हो गई और राम जी ने ऐसे गर्दन उठाए हुए। अब सखियां इशारा करती हैं तो राम जी झुक जाइए, राम जी झुक जाइए। राम जी बोले हम सूर्यवंशी हैं, हम झुकते नहीं, हम नहीं झुकते। अब जनक जी महाराज को बड़ी भारी चिंता हुई और तो कोई आवदाव बना नहीं और गुरु जी के पास में चले गए। गुरुवर आपकी ही तो कृपा है, मेरा ये इतना संकल्प पूरा हो रहा है, अब थोड़ा सा काम और है। गुरु जी बोले क्या काम बचा है? जो काम था वो करा तो दिया, अब फिर कोई समस्या आ गई? बोले समस्या नहीं है, देखो हमारी बिटिया हमारी लली थोड़ा छोटी है अभी और माला लिए बहुत देर से खड़ी है, कोमल हाथ है, थक गई है, बहुत देर हो गई। आप ही कहो ना अपने चिलवा राम से थोड़ा सा तनक झुक जाएं। गुरुजी ने कमर भेड़ लिया। देखो बच्चों के मामले में हम कोई भी दखल नहीं देंगे, अब बच्चों का काम है वो अपने हिसाब से करें महाराज, ये भी हमारा कोई विषय है। अब तो किससे कहे? हाँ, और जनकपुर की जो सखियां हैं वो बड़ी चतुर है। उन्होंने क्या किया, अब राम जी से कह लिया, नहीं माने, एक बार पुनः कहा झुक जाइए, बोले नहीं झुकेंगे। सखियां बोली यहाँ तो अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है, आप भी झुकेंगे? राम जी बोले हम नहीं झुकेंगे। उधर लक्ष्मण जी आगे बैठे हैं। एक बात जरूर बताऊंगा सारी बातों, बड़े भाई की जब शादी होती है ना तो छोटे भाई की अदा कुछ अलग ही हो जाती है। बड़े भाई की शादी हो तो छोटे भाई की अदा देखिए फिर आप शादी में। हाँ, एक काम कोई करवा के दिखा दे। हाँ, छोटे भैया तो छोटे भैया उनकी अदा कैसी अदा, कैसी अद्भुत अदा है, बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। कहते हैं तो अब लक्ष्मण जी बैठे आगे तो जनकपुर की जो सखियां हैं उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा किया है और लक्ष्मण जी तो वैसे ही गदगद हैं
और लक्ष्मण जी ने एक बार तो ऐसे देखा, बड़ी तीखी नजर से देखा है। हाँ, बोल नहीं रहे, इशारा कर रहे, क्या बात है, क्यों हमें निहार रही हो, क्यों तक रही हो। इशारे में सखियों ने नजरें झुकाई और ऐसे हाथ जोड़ा है, ऐसे बोले महाराज हमारी सुनिए तलक। क्या सुने, आपकी इशारों में बात चल रही है। बोले आप हमारा काम बनवा दीजिए, आप हमारा काम बनवा दीजिए, हम आपका काम बनवा देंगे। तो उर्मिला जी को आगे खड़ा कर दिया था। हाँ, उर्मिला जी को आगे खड़ा कर दिया और उर्मिले आगे खड़ी हैं और बड़ी दिव्य है, बड़ी सुंदर, बड़ी शीलवान। सीता जी की, किशोरी जी की बहन है। उर्मिला जी आगे खड़ी हैं तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, उनकी माला इनके साथ और आपकी माला हम अभी करवा देंगे, पर आप हमारा काम बनवा दें। बोले क्या? लक्ष्मण जी ने कहा क्या काम बनवा दे? बोले अपने भैया से कहो कि थोड़ा सा झुक जाए। लक्ष्मण जी बोले कह तो मैं भी नहीं सकता, हाँ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन युति जरूर है मेरे पास। और लक्ष्मण जी आए हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण जी आ रहे हैं और रघुवर सरकार के सामने आकर के साष्टांग लेट गए हैं। अब साष्टांग जब लेट गए तो 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 20 मिनट हुई और राम जी ने देखा लक्ष्मण को क्या हो गया, लेटे ही पड़े। हाँ, उठे ही नहीं। अब राम जी को चिंता होने लगी, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। एक बार आवाज दी लक्ष्मण, लक्ष्मण बोले ही नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण बोले नहीं। लखन भैया नहीं बोले। ओहो मेरे लखन को क्या हो गया। एकदम से जैसे ही लखन को उठाने के लिए झुके हैं और लखन जी ने इशारा कर दिया माता श्री को, लाडली जी को, उसी समय बरमाला डाल देते हैं। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी मेरी छोटी सी, छोटी सी अली छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। दुखन लागे पग दुखन लागे, दुखन लागे पग दुखन लागे। तुम हो बड़े बेपीर, लली मेरी तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटे छोटे हाथ सुता के, छोटे छोटे हाथ सुता के, छोटे छोटे हाथ सुता के, छोटे छोटे हाथ सुता के। हाथ सुता के प्रभु हाथ सुता के, हाथ सुता के हाथ सुता के। अब कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
सब अर्ज करत है, अर्ज करत प्रभु अर्ज करत है। सखी सहेली सब अर्ज करत है, सखी सहेली अर्ज करत है। अब कृपा करो रघुवीर मेरी छोटी सी, वो जो जियो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए दूल्हा दुल्हन की, जोरते बोलो जोरते, बोलिए दूल्हा दुल्हन की, आज के आनंद की जय। और जनकपुर में बड़ी भारी खुशियां हैं। स्वयं चक्रवर्ती सम्राट आए हैं, लाडली जी को आशीर्वचन किया है। उधर श्रुतकीर्ति मंडवी उर्मिला, चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों से किया। और राजा दशरथ तो बड़े भारी प्रसन्न हैं और जनक जी के लिए बार बार बड़ा भाव प्रकट करते हैं। धन्य है जनक जी, आपके यहाँ लाडली जैसी है, और जो मेरे आंगन की शोभा बनेगी, ये बिटिया मेरे आंगन की शोभा बनेगी। समधी बने हैं दोनों। आपको मालूम है समधी शब्द का अर्थ क्या है? समधी माने समधेय, दोनों का जो हृदय का भाव है वो सम हो, बराबर हो, उसे कहते हैं समधी। और जनक जी ने क्या क्या नहीं दिया है अपने श्रीमान समधी साहब। मैंने देखा दशरथ जी के लिए बाग दे दिया, तालाब दे दिया, बगीचा, जो जगह ठहरे वो दे दिया, लो ये आपका। ऐसी भूमि है जनकपुर की भूमि, बहुत कुछ दिया। दशरथ जी मना करते, बहुत हो गया, बहुत हो, अरे आपने बहुत दे दिया। नहीं, मन नहीं माना है। कहते जनक जी का एकदम से मन नहीं मानता है, और दशरथ जी बार बार कहते हैं, अरे आपने बिटिया जो दे दी हमारे लिए, इससे ज्यादा क्या देना है? आपने अपने प्राणों का टुकड़ा जो हमें दे दिया, इससे बड़ा और क्या देंगे आप? ये होता है रिश्ता, ये होता है संबंध। उधर जनकपुर की नारियां और रघुवर सरकार की जब भामर पड़ रही थी, तो जनकपुर की नारियां गालियां गा रही हैं। जय हो। और देखिए यहाँ पर जनकपुर की सभी सखी, वो वैसे ही था। तुम सुने लियो चतुर सोचा सजन सुंदर गारी, तुम सुने लियो चतुर सोचा सजन सुंदर गारी। क्या कह रही है? सुन लियो राम अयोध्या वारे, तुम तो बड़े होशियार। सुन लियो राम अयोध्या वारे, तुम तो बड़े होशियार। ओ प्यारी मैया ने खीर खाए के जाए लिए सुत चार, ब्रह्म के अवतार। तुम सुन लियो चतुर सोचा सजन सुंदर गारी। ये कह रही है सखियां के राम जी तुम बड़े होशियार बन रहे हो, पर तुम्हें हमें पतो है त्यारे यहाँ तो खीर खाए की बालक पैदा है जाए। क्या कह रही है? त्यारे यहाँ तो खीर खाए के बालक पैदा है जाए। मारा राम जी तो संकोचिए भी तो सहन कर गए, पर लखन से सहन नहीं हुई। लखन बोले हमारी मैया की बदनामी कर रही है, हम भी तुम्हारी कह देंगे। सखी करे तुम्हें क्या पता है? बोले हमें भी पता है। अरे इतने में लक्ष्मण उठ बोले सुनो जनकपुर नाम, इतने में लक्ष्मण उठ बोले सुनो जनकपुर, इतने में लक्ष्मण उठ बोले सुनो जनकपुर नाम। वो धरती में ते पैदा कर लई सीता सी सुकुमार, बापो नाम तारी। तुम सुन लियो चतुर सोचा सजन सुंदर गारी, तुम सुन लियो चतुर सोचा। लखन जी कह रहे हैं हमारे यहाँ
हम भाई तो मैया के पेट में थे चाहे खीर खाए के भय, पर तुम्हारे यहाँ तो धरती में ते पैदा कर ले, तुम्हारे यहाँ माँ बाप की जरूरत ना है, क्योंकि सीता जी जमीन से निकली थी ना, इसलिए कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ तो धरती में ते पैदा कर ले। अब तो सखी बोली जिनने तो नहले पे दहला मार दियो। अब आगे सखी क्या कह रही है, अरे इतने में अब बड़े भाव से कह रही है, अरे ज्यादा मत बोलो तुम बढ़ के मानो कहीं राजी थे, ज्यादा मत बोलो तुम बढ़ के मानो अरे ज्यादा मत बोलो तुम बढ़ के मानो कहीं राजी थे। और प्यारी बेनन भामर ले लई रंगी बाबा जीते, कहा ऐसी लाचारी तुम सुन ले हो चतुर सोचा, सजने सो गारी तुम सुन ले हो चतुर सोचा। जो कह रही है तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं हम तुम्हारी भीतर तक की उधेड़ देंगे। बोले क्या बात है, बोले तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी जो बहन थी वो बाबा जी के संग में भग गई, महाराज दशरथ जी ने एक बेटी गोद ली और वो सिंगी ऋषि को ब्याई। तो जब कह रहे हैं कि घर में कोई लाचारी जो बाबा जी के संग ब्याह कर दियो, अब लखन जी क्या कह रहे हैं, अरे काया जात न देखे ज्ञानी पार करेंगे बेड़ो, काया जात न देखे ज्ञानी पार करेंगे बेड़ो। राजा जनक ने गुरु बनायो 8 जगह से ढेड़ो, हे अष्टावक्राचारी तुम सुने हो चतुर सोचा, सजने सो गारी तुम सुने हो चतुर सोचा। देखिए गाड़ी तो बहुत लंबी है और बारात यहाँ टाइम लग जाएगा, तो बड़ा भाव दिया है। तो वो गाड़ी का भाव बनाया कि राजा जनक ने गुरु जो बनाए थे वो 8 जगह थे टेढ़े, अष्टावक्राचारी। तो कई प्रकार के भाव में फिर आगे सुनाए के बहुत बड़ी गाली है। अभी कथा में चलते, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। बड़ा सुंदर विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। अभी समय का अभाव है, विधि राज्य मिले हैं, बड़ा भाव प्रकट किया है। वैसे हमारे जनकपुर वाले लाडली जी की विदाई कभी शायद नहीं करना चाहते हैं, और लाडली जी किशोरी जी के बगैर तो जनकपुर सूना है। आज भी इसको छोटी लाली के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। और ये भी कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये लाडली जी की अपनी भूमि है, जहाँ किशोरी जी ने अपनी साड़ी को बदला, अपनी साड़ी को चेंज किया, तभी तो नाम हुआ साड़ी। जहाँ लाडली जी ने अपने वस्त्रों को चेंज किया स्नान के बाद में, तो ये स्थल मुझे लगता है उसी कथा से जुड़ा हुआ स्थल है। काफी कथा है श्री रघुवर सरकार की, बहुत कथा है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। उधर अनेकों प्रकार से विदा किया है और अयोध्या में बड़ी खुशियां मनाई गई हैं, बहुत खुशी मनाई गई है अयोध्या में। 4 बधुएं आई हैं। सीता जी किशोर जी का तो कहना क्या है, बहुत प्रसन्न है। कहते कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है, और नजर लग गई अयोध्या को। मंथरा ने ऐसी विकृति डाली, कैकेयी ने वरदान मांग लिया, राम लक्ष्मण सीता को वनवास आदि की कथा सुना रहे सुखदेव स्वामी। सीता जी बन गई है, वन गमन गई है, मना किया नहीं मानी, कहा नहीं मुझे भी चलना है। स्वयं भगवान ने उनको अग्नि में वास दे दिया है, क्योंकि जब जनकपुर से जब जा रहे थे तो जनक जी ने रोते बिलखते रघुवर को कहा, अब मेरी बेटी की लाज सब कुछ आपके हाथ में है सरकार, अब आप जाने कैसे मेरी किशोरी को रखेंगे। रघुवर ने कहा बहुत परेशानी होगी किशोरी, सीते बहुत परेशानियां होंगी, पर नहीं जो भी होगा मैं चलूंगी, आपके साथ रहूंगी, सुख से दुख से जैसे भी मैं रहूंगी। कहते हैं कि सीता की परछाई श्री रघुवर सरकार के साथ में गई है और अग्नि में बिठा दिया है लाडली जी को। जब तक करूं निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। लाडली जी आप यही वास करिए, मैं निशाचरों का नाश करूंगा, लेकिन छाया के रूप में सीता जी रही है, क्योंकि भगवान बगैर सीता के अधूरे हैं।
बगैर सीता के कुछ कर नहीं सकते। सीता राम मनोहर जोड़ी। और ये भगवान के नाम के आगे सुशोभित किया है लाडली जी के नाम को। ये परंपरा है हमारी सनातनियों की कि लाडली जी के नाम को पहले लिया जाता है, रघुवर सरकार का जब नाम लिया जाता है। हम जब जय घोष करते हैं ना तो कैसे करते हैं मालूम? रघुवर सरकार का जब जय घोष करते हैं कैसे करते हैं? इतना सम्मान दिया है लाडली को। बोलो सियावर रामचंद्र की। यानी सरकार को भी परिचय अगर दिया जाता है, बोले कौन है? राम। बोले सिया जी के वर है, सियावर राम चंद्र। मेरी लाडली के नाम से मेरे रघुवर को जाना जाए, मेरी लाडली के नाम से। इतनी महान है किशोरी जी। अभी समय नहीं है, बहुत उधर आगे शुक रामायण से संक्षिप्त विवरण किया। राम के साथ में अनेकों भक्त वृंदों से मिली है, केवट संवाद आदि। दशरथ जी ने प्रयास किए, कहते हैं सुमंत आदि सबने खूब प्रयास किए, लेकिन लौटा करके नहीं लाए। राम की याद में, किशोरी लाडली की याद में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। रघुवर सरकार मिले हैं, अनेकों भक्त वृंदों से उद्धार किया है। उधर सुपर्णखा आदि की कथा आती है, वहीं से ये द्वेष प्रारंभ हो जाता है। और राम के साथ में रावण से विद्वेष हो जाता है। रावण सिया जी को चुरा ले जाते हैं, लेकिन रावण ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ये रामायण कहती है, भागवत कहती है, रावण ने सीता जी के साथ मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं किया। रावण को चाहिए थी अपनी मुक्ति, अगर वो ऐसी युति नहीं अपनाते। रावण जानी थे अंतु हनुमंत लाल की कृपा से सुग्रीव आदि से मित्रता होती है, अयोध्या पर चढ़ाई की जाती है, लंका पर चढ़ाई की जाती है। और जब अंतिम युद्ध की स्थिति चल रही थी तो मंदोदरी रावण को समझा रही थी। रावण ने स्पष्ट कह दिया था, साधारण अगर मानव है तो मुझे जीत नहीं पाएगा, और अगर उनके वो कोई भगवान के रूप में है, ईश्वर के रूप में है, अगर ये रावण उनके हाथों मारा भी जाता है तो भी मुक्त हो जाऊंगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान से युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं वीर हूँ, वीर गति को प्राप्त करूंगा। मंदोदरी के समझाने पर भी कहा कि मैं मुक्त होने जा रहा हूँ, आप क्या समझती हो मंदोदरी? मुझे मालूम नहीं है। रावण ने अंतिम उपदेश में ये बताया कि मुझे मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने तो पूरे कुल को तार दिया है, और कुल को तारने के बाद में आज तारनहार के हाथों मैं वीर गति पाऊंगा। और मैं वो वीर हूँ, मो जीमत मेरी पुड़ी चढ़े न लक्ष्मण राम, तो जीमत तेरी पुड़ी मैं चढ़ चला विमान। राघवेंद्र को भी ऐलान कर दिया था, मैंने जीते जी लंका में तुम्हें नहीं आने दिया, तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ रघुवर, मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। और रावण भगवान को आदेशित करके चले जाते हैं और भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। आखिर विजय सत्य की होती है। अनेकों प्रकार से वर्णन किए और विभीषण आदि को राज्याभिषिक्त किया। अब रामायण तो सतकोट अपारा, कहते हैं कि नवपारायण होता है, और ये तो सूक्ष्म सुख रामायण है। उधर भगवान रघुवीर सरकार आए हैं, अयोध्या में पहुंचे हैं। लोगों ने 14 वर्ष तक दीपक नहीं जलाए, दीप मालाओं से सजाया है, जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। अनेक वर्षों तक रघुवर सरकार ने राज किया है, और राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी को भी बिल्कुल रामराज में कोई परेशानी नहीं है, सबसे कुछ लक्ष्य लेते हैं। और किशोरी जी का बड़ा सौहार्द, लेकिन किशोरी जी तो त्याग की मूर्ति है, तपस्या की मूर्ति है। अनेकों प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, और सरयू गमन आदि की कथा, लवकुश आदि की कथा वाल्मीकि रामायण से वर्णन आया है, ये सब सुनाया है। और माता सीती जनक किशोरी जी लाडली जी तो धरती माँ की ही बताई है पुत्री, और धरती माँ को स्वीकार कर लेती है।
आदि अनेकों प्रकार से राजा परीक्षित को आश्वस्त किया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की है। तो सुख रामायण सुनाई है और बड़े भाव से प्रणाम किया है। जय राम जी की। आज संक्षिप्त भाव से राम कथा का वर्णन किया और रघुवर सरकार को प्रणाम किया है। चंद्रवंश में भगवान ने अवतार लिया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को जल्दी 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 कथा सुना रहे हैं। राजा ने कहा गुरुजी इतनी जल्दी किस बात की, जब राम कथा सुना रहे थे तब भी जल्दी कर रहे थे और कृष्ण कथा का नंबर आया तो और भी जल्दी कर दी। अरे भगवान सुखदेव कहते हैं राजन आपको 4 दिन हो गए अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जल भी नहीं पिया है, कुछ खा पी लो फिर कथा सुनाएंगे। हाँ? भूख लगती है न प्यास लगती है तेरे बगर ओ कन्हाई, ये जिंदगी अब उदास लगती है। वो कृष्ण कथा का पान जो मुझे मिल रहा है, मुझे अमृत मिल रहा है और मैं वो कृष्ण की कथा मेरे सरकार की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कथो उदयम, उसका उदय करिए प्रभु। और निवेदन किया परीक्षित ने। और यहाँ वो मथुरा की कथा, गोकुल की कथा, सब कथाएं सुनाई है। आप सबने सुनी है कथाएं कि मथुरा में कारागृह में भगवान का अवतार हुआ है और मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज कंस ने उन्हें कारागृह में डाल दिया था। उनकी चचेरी बहन देवकी, उसका विवाह वसुदेव और कंस दोनों का भरण पोषण साथ में हुआ है। और देवर्षि द्वारा बता दिया गया अरे तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी ने लता पताओं में लपेट दिया था, सूरसेन बाबा ने पाला है। तो सूरसेन के वसुदेव और ये नंद बाबा और वसुदेव सब काका ताऊ के थे, भाई भाई थे, बड़ा प्रेम। तो वसुदेव और कंस दोनों का जो पालन पोषण दोनों में बड़ी भारी मित्रता। और कंस ने विचार किया अब वसुदेव से बढ़िया कौन होगा, तो विवाह कर दिया देवकी का। लेकिन जब विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी से मालूम हुआ कि इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, ऐसा सुना। उसी समय कारागृह में डाल दिया है और 6 पुत्रों को मार दिया है कंस ने। 7वें के रूप में भगवान बलराम जी शेषावतारी संकर्षण देव जो रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए हैं। अष्टम गर्भ के रूप में मेरे बालकृष्ण प्रभु पधारे हैं। स्वयं श्री बालकृष्ण आए हैं। और यदु चतुर्वसु चेव देवयानी विजायनता, आए हैं भगवान अष्टम गर्भ के रूप में। और भादों का महीना है और रिमझिम बारिश हो रही है। जेल के अंदर सन्नाटा है, सब पहरेदार सोए हुए हैं और अष्टमी तिथि है। और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का आगमन हुआ है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सजन पीरा। भगवान विविध रूप में आते हैं और वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषो परः, जनिष्यते तत्प्रया संभवन्तो सुर। आज वसुदेव जी के यहाँ भगवान आए हैं और वही चतुर्भुज रूप में पधारे हैं। सशंख चक्र सकीरट कुंडलम, कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए भगवान आए। और मैया ने कहा ये क्या स्वरूप है आपका? बोले हम तो जो 11 वर्ष बाद काम करना चाहते हैं उसे आज ही कर डालते हैं, आज ही कर डालते हैं। आचार्य जन कहते हैं भगवान को छोटा बनने के लिए कहा गया है कि प्रभु जी आप छोटे बन जाइए। और भगवान नन्हे से बालक बन गए। मैया बोली हाँ अब ठीक है। तो मैया अब हमें आप नंदगांव पहुंचाए दो।
हाँ। और वसुदेव जी डलिया में रखने को तैयार हुए हैं और जैसे ही प्रयास किया है, चट चट करके लाठी चट चट करके जो है जो ताले थे वो टूट गए हैं, जेल खाने के हथकड़ी बेड़ियां टूट गई हैं और वसुदेव जी रख के ले गए मथुरा से गोकुल। और वहां भगवान ने पहले ही बता दिया कि एक कन्या होगी उसे ले आना। तो गए, यमुना में बड़ी हिलोरें आ रही हैं। हाँ, भगवान का चरण स्पर्श किया, यमुना उतर गई और यशोदा की बगल में लाल जी को सुलायो है और वहां से कन्या को लेके आ गए। अब तो जैसे ही माया आई सो हल्ला है पकड़ो मारो और कंस को मालूम भाई मार डालो, पकड़ो, हो गया 8वां। देवकी जी ने मना किया, ये तो कन्या है, इसे मत मारिए। अब मारने का प्रयास किया, हाथ में से छूट करके आकाश मार्ग में चली जाती है। ए दुष्ट कंस, तेरे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। इस ब्रजमंडल हाँ, उधर ये घोषणा हो गई। अब ये बताओ कि अब वृंदावन गोकुल कौन कौन चलेगा, क्योंकि अब शुद्ध ब्रज भाषा में कथा होगी। हाँ, सब चलेंगे, जल्दी है वृंदावन गोकुल जाने की, कथा विराम की भी जल्दी है। अब बाबा नंद 75 के है गए, अभी तक छोरा छापरो भयो ना है, लाला ना है भयो। और ब्राह्मण देवताओं से कही, अरे ब्राह्मण देवताओं, हमें कोई बाल गोपाल ना है भय, क्या करें? बोले महाराज अनुष्ठान करवाओ। खूब अनुष्ठान करवायो सो ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो लाला भयो। हाँ, अष्टमी की रात को नंदरानी यशोदा को सुलायो नंदा और सुनंदा। एक बात और है, भाभी के यहाँ कछु होए तो ये जो नंद है ना, ये 6 महीना पहले ही आ जाए। भाभी के यहाँ कछु हो तो नंदा सुनंदा यशोदा महारानी की खूब सेवा कर रही है, खूब सेवा कर रही है। और आज अष्टमी की रात को सुलायो और नवमी की भोर, और नंद बाबा तो चले गए यमुना जी पे गौशाला में अपने गैया जहाँ कि अभी तो भयो ही ना है। रात को थोड़ा परेशानी बता रही थी पर भयो ना है अभी। और माला भजन चल रहा है। अब देखिए भजन तो होता कि श्री कृष्ण शरणम मम, जय गोपाल, ऐसा भजन होता, लेकिन नंद बाबा कौन सा भजन कर रहे हैं? अभी तो भयो ना है, 75 को है गयो, ना जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना, ये भजन चल रहा है नंदराय जी। और इतनी देर में सुनंदा को मालूम पड़ जाए, और जैसे ही देखो कि नंदरानी की बगल में कोई झीनी सी चुनरिया ओढ़े सो रहे हो है, तो पहले तो 31 बार हरि शरणम को जाप कियो। बोले अरे कहीं लाली न हो, कहीं लाली न हो। बोले लाली है वे में वैसे तो परेशानी ना है, पर जो नवलखा हार है वो तभी मिलेगा जब लाला होगा। जो नवलखा हार पहने हुए हैं यशोदा जी, वो तभी मिलेगा जब लाला होगा। 31 बार हरिशरणम को जपो, और जैसे ही चुनरिया को हटायो है तो नन्हे से, सुंदर से और एकदम सावरे सलोने से, और जब कोई बालक ज्यादा मलूक होए ना, ज्यादा सुंदर होए, तो हमारे ब्रज की नारी कहो कने, अरे देखो तो सही कैसो बटुआ से मोहड़े को है, कैसो सुंदर है। ये ब्रज भाषा। और जैसे ही निहार्यो है एकदम से लाल जी के दर्शन हो गए हैं। ओ एकदम से बोले है गयो, है गयो, है गयो। और कांसो बजायो, मटका फोड़ो। तुम्हारे यहाँ छोरा हो तो मटका फोड़े करें, क्या करें ना फोड़े। हमारे यहाँ अगर छोरा है जाए ना तो मटका फूट जाए, कांसो बजे, कांसो बेला। तो कांसे को बर्तन बजायो, मटका फोड़ो। सुनंदा बोली है गयो, बोले है गयो। अब सबसे पहली सूचना बोले नंद बाबा को देनी है, भैया बधाई हो, बधाई हो। ब्रज में ऐसे ही बोले, दूर कोई खड़ो, इतकू अयो बाबा हो, इतकू बोलंत हेला बचनंत गारी, कांटे करीलन कूप जल खारी, और देखी रे श्याम मधुपुरी तुम्हारी। जय हो। बोलते हैं तो ऐसा लगता है मनो हेला जोर से बोलते। हाँ, भैया बधाई हो। बोली अरे लाली काय की बधाई। बोले पहले ये बताओ मोए कहा दोगे, मोए कहा दोगे। तो
पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, बची छचिया बचिया न पिछोरी। और देखिए आज नंद बाबा को बड़ी भारी खुशी भई और यमुना जी में छलांग लगाई गई और 75 साल के बाबा ने 108 डुबकी लगाई। कितनी? 108। और सज धज के तैयार रह गए, पीली बगलबंदी पहनी, दुपट्टा पहनो, तिलक लगायो और आंखन में काजल लगायो। हाँ, और ब्रजवासी बूढ़े है जाए पर काजल लगावो ना है बूढ़े, रोक लेगा नहीं, इत्र लगायो, रोक ले। हाँ, और खूब लगाए के आए हैं और पूछी ने कि लइयो लाला ने दर्पण देखियो तो सही में कैसो लग रहे हो। सो ब्रजवासी बोले बाबा आज तो दूल्हा से लग रहे हो। पांडे जी भी दूल्हा से ही लग रहे हैं आज, माला वाला पहन रखी है, बढ़िया। कैसा सुंदर भाव है और बड़ी खुशी बनाई है। चलिए आनंद से पहले एक निवेदन करूंगा सभी से, ये बधाई महोत्सव कन्हैया जी सबको दर्शन देने आएंगे और सबसे निवेदन है कोई भी अपनी जगह से खड़ा ना हो। देखिए भगवान स्वयं आ रहे हैं तुम्हारे पास, व्यवस्था के हिसाब से भेजना पड़ रहा है भाई, जनकपुर वाले, इसलिए हमें वैसे ध्यान करना है। इसमें एक दुपट्टा ले लो, ये थाल ले लीजिए, ये थाल दे दो। इस थाल में जिनको भी भगवान के निमित्त बधाई देनी है, इसमें भगवान के लिए बधाई देंगे और भाव बनाइए कि हमारे यहाँ भी भगवान आ गए हैं। बोलो नंद के लाला की। आइए बढ़ाइए सुंदर भाव। चलिए ठाकुर जी का सभी के पास भगवान आएंगे। पहले यहाँ से शुरू करो और एक भैया कोई भी युवा पीछे रहे बच्चे के साथ। ये बाबा रहेंगे, बधाई मांगो पीछे। बाबा बधाई हो। देखिए बधाई लेने आ रहे हैं, सभी बधाई दें। बस देव जी ये रोक लो, संग चलो। आइए भजन शुरू हो रहा है, खड़े नहीं होना है। ठाकुर जी वही पहुंचेंगे तुम्हारे पास, चिंता ना करो। और यहाँ पर गाना आया रे आया, बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग तो भाई। आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। जय हो। गाना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। गाना आया रे आया, सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। देखिए खड़ी ना हो, माताओं से निवेदन है, प्लीज निवेदन है खड़ी ना हो, बधाई दें।